तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज किस तरह करते हैं, उसके कुल कितने मेथड्स हैं। याद रखिए बेटा, जो फैक्टराइजेशन आपने पॉलिनोमियल में किए थे वही सेम फैक्टराइजेशन आप यहाँ भी करेंगे, फर्क बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ फर्क इस बात का है कि कुछ क्वेश्चन आपको डिफरेंट केस में दिए हैं, सारे के सारे सॉल्व स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही होंगे। हल्का सा वेरिएशंस है, हल्का सा आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी, बाकी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार 9th में करते थे। आइए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b²। आप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकाल लीजिए। क्या करना है बेटा आपको, सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या होगा बेटा, a² माइनस b² निकालिए। a² माइनस b² के जब हमने फैक्टर निकाले तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी के फैक्टर होंगे। अब इसी फैक्टर को लेकर, यही फैक्टर को लेकर हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, यानी या तो इन्हें प्लस करें या तो इन्हें माइनस करें, और वो करने पर बीच वाला कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। यानी हमने जो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकाले हैं ना, या तो उनके जोड़ने पर या तो उनको सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाले टर्म के बराबर में आने चाहिए। तो देखो बेटा, हमारे पास क्या है, a प्लस बी एक तरफ है और a माइनस बी हमारे पास एक तरफ है। अब इसका हम ऐसा अरेंज करेंगे, इसका हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि बीच में हमारा क्या आ जाए, माइनस 2ax। तो रखिए बेटा, ये हो गया x²। अब देखिए करना क्या है, हमें 2a लाना है। क्या लाना है, 2a। वो तभी आएगा जब b की कहानी खत्म हो जाए, यानी हम डायरेक्टली इसे जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए, यहाँ लिखिए a प्लस बी, यहाँ लिखिए बेटा सॉरी, यहाँ अब इन दोनों को प्लस कीजिए बेटा, हो जाएगा a माइनस बी, ब्रैकेट बंद कीजिए, ये हो गया आपका x। ठीक, फिर ये कांस्टेंट टर्म टूट के यही लिखा जाएगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में बेटा और a माइनस बी एक ब्रैकेट। अब देखिए ये x इनसे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या होगा, x² माइनस ये आपका हो जाएगा बेटा a प्लस बी x एक ब्रैकेट में और प्लस a माइनस बी x एक ब्रैकेट में, और बाकी आपका a प्लस बी और आपका a माइनस बी वही रहेगा। अब देखिए बेटा, साफ साफ आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे इतनी परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए x यहाँ भी x यहाँ भी, यानी इसको हम एक पेयर में ले लेंगे और इसको हम बेटा एक पेयर में ले लेंगे। अब देखिए हमने कॉमन क्या लिया, कॉमन x लिया, बचा के अंदर बेटा x माइनस a प्लस बी एक ब्रैकेट में, यहाँ कॉमन क्या लेंगे, a माइनस बी लीजिए बेटा, a माइनस बी आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x। देखिए अब सवाल ये बेटा कि जब यहाँ माइनस था तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा आपका हो गया माइनस। तो बेटा देखिए ये माइनस था, अब यहाँ भी लिखिए माइनस a प्लस बी। अब आप बोलोगे माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस तभी तो प्लस आएगा, इसलिए हमने किया बेटा। ओके, x माइनस a माइनस बी एक ब्रैकेट ले लीजिए बेटा, और x माइनस a प्लस बी एक ब्रैकेट ले लीजिए। वैल्यू क्या आ गई, x बराबर में a माइनस बी, एक वैल्यू क्या आई बेटा, x बराबर में a प्लस बी। देखिए बेटा फिर से देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालिए। हमने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकाले, उन्हीं फैक्टर को आप ऐसे अरेंज कीजिए कि या तो उनके जोड़ने पर बीच वाला टर्म आ जाए, या तो इन दोनों के जोड़ने पर बीच वाला टर्म आए, या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा जो बीच वाला टर्म है वो आ जाए। ये आपको अरेंज करना है, सिचुएशन क्या होगी वो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, x² माइनस 4ax और 4a² माइनस b²। ठीक उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 किया था। आपको करना क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म के, कांस्टेंट टर्म क्या होगा जिसमें कोई xy नहीं लगा होगा, तो क्या है बेटा आपका कांस्टेंट टर्म, 4a² माइनस b²। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये क्या है बेटा, हमारा कांस्टेंट टर्म। अब इनके फैक्टर क्या होंगे, देखिए भाई 4a² आया कैसे, जब 2a में स्क्वायर लगा, और b² कैसे आया, जब b में स्क्वायर लगा। तो क्या होगा बेटा, ये 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में और 2a माइनस बी एक ब्रैकेट में, यानी इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब इन्हीं दोनों फैक्टर को आप बेटा ऐसे अरेंज करेंगे, या तो इनको जोड़ने पर 4a आ जाए, या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए। भाई कहानी 4a की है, b का तो कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे हम इनको जोड़ देंगे तो आसानी से हमारा क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। ओके,
अब इसी को उठा के ले आइए और इस बीच वाले टर्म को तोड़ दीजिए। तो क्या आएगा बेटा, ये देखिए एक्स स्क्वायर ये हो गया। भाई माइनस लगा है तो माइनस को बाहर रखिए। अब देखिए 2a प्लस बी ब्रैकेट रखिए, प्लस करके 2a माइनस बी को लाइए और ब्रैकेट बंद करके x लगा दीजिए धीरे से। ओके बेटा, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, बाकी इसको आप तोड़ लीजिए। तो क्या आ गया आपका 2a प्लस बी एक ब्रैकेट बेटा और 2a माइनस बी एक ब्रैकेट में। अब देखिए बेटा इसमें हम कॉमन क्या लेंगे। भाई देखो अभी x यहाँ पे है, ओके, अब x मल्टीप्लाई जब करेगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये माइनस जब अंदर आएगा तो क्या होगा, सब क्लियर करके देखिए। x मल्टीप्लाई करें बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2a प्लस बी एक्स, फिर यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा माइनस प्लस क्या होगा बेटा आपका माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a माइनस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी और ये हो जाएगा बेटा 2a माइनस बी। अब देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, इनका पेयर बनाइए बेटा और इन सबका इनसे पेयर बनाइए। क्यों, x यहाँ भी दिख रहा है, x यहाँ भी दिख रहा है और 2a माइनस बी यहाँ दिख रहा है, 2a माइनस बी यहाँ दिख रहा है, तो हम कॉमन आसानी से ले सकते हैं। हमने इसको कॉमन लिया तो क्या है बेटा x आया, अंदर क्या बचा x माइनस 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में। ओके, यहाँ कॉमन क्या लिया बेटा हमने माइनस 2a माइनस बी को कॉमन हो गया, 2a माइनस बी को हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 2a प्लस बी। ओके, अब देखिए बेटा x माइनस 2a माइनस बी ब्रैकेट में हो गया हमारा और x माइनस 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो गया। अब हमारा सॉल्व हो गया, x बराबर आया 2a माइनस बी और बेटा यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 2a प्लस बी, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा देखिए कहानी वही है, किरदार अलग हो जाएंगे, मतलब जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे ना ठीक उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है बेटा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। अब इसे ओपन करोगे तो क्या आएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में आएगा और a माइनस बी एक ब्रैकेट में आएगा। अब इसी फैक्टर को, इन्हीं दोनों फैक्टर को हम ऐसा अरेंज करेंगे, या तो प्लस करें या तो माइनस करें, इन्हीं दो फैक्टर को हम ऐसा अरेंज करें कि बीच में 4a आ जाए, यानी इन्हीं दोनों फैक्टर को हम अब प्लस करने पे 4a ला दें या तो माइनस करने पे 4a आ जाए, दोनों को चूज करना है कि प्लस करने पे 4a आ रहा है या माइनस करने पे 4a आ रहा है, वही रखना है। अब सवाल इस बात पे उठता बेटा, यहाँ पर प्लस करने पे तो 2a आएगा या तो 2b आएगा, तो 4 कहाँ से लाएं? तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों के आगे अगर 2 लगा दें तो वो 2 अंत में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हम देखें जो हमारा मिडिल टर्म है वो क्या है 4a है, हमारा जो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है बेटा वो क्या है हमारा 4a है। तो 4a आएगा कैसे, अगर हम 2 लगा दें और a प्लस b और a माइनस b कर दें तो हमारा क्या जाएगा 4a प्लस a माइनस b। अब बोलो कैसे आगे, देखिए माइनस b प्लस b कट गया, a और a हो गया 2a और 2a का मल्टीप्लिकेशन 2 से क्या हो जाएगा 4a। ओके, अब इसी को उठा के हमें बीच में रखना है, 4x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2, आपका ब्रैकेट रखिए बेटा, सॉरी देखिए a प्लस बी रखिए बेटा, फिर प्लस a माइनस बी रखिए, ये हो गया x, फिर आ जाएगा बेटा आपका a प्लस बी और फिर आ जाएगा बेटा आपका a माइनस बी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। ओके, अब बेटा x मल्टीप्लाई करा दो अंदर, 4x स्क्वायर ये हो गया माइनस 2, ये हो गया a प्लस बी, x हो गया बेटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया a माइनस बी एक्स, फिर बेटा यहाँ पे क्या है आपका a प्लस बी और ये आ गया बेटा आपका a माइनस बी। अब इसमें हम कॉमन क्या ले बेटा, हम इनको एक ग्रुप बनाएंगे और इनको एक ग्रुप बनाएंगे, तो क्या है बेटा आपका 2x, ये हो गया बेटा आपका 2x, ये हो गया बेटा आपका माइनस a प्लस बी। ओके, अब बोलो कि कॉमन कैसे ले रहे हैं, भाई 4 यहाँ है 2 यहाँ है, जाहिर सी बात है कॉमन 2 ही होगा, 2 अपने को भी डिवाइड करेगा 4 को भी करेगा, x यहाँ भी आ रहा है x यहाँ भी आ रहा है, तो कॉमन क्या लेंगे 2x कॉमन लेंगे, बचा क्या यहाँ पे। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, यही 2 मल्टीप्लाई होकर इधर भी 2 आएगा,
भाई तभी तो 4a आएगा, यही 2 मल्टीप्लाई होके इधर भी तो आएगा, है ना। ओके, अब हमें करना क्या है बेटा, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, x माइनस 2, यहाँ कॉमन क्या लेंगे बेटा, यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग a माइनस बी, क्या लेंगे बेटा कॉमन, माइनस a माइनस बी कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बेटा 2x माइनस a प्लस बी बचा। ओके, अब देखिए 2x माइनस a माइनस बी एक ब्रैकेट में बेटा, फिर यहाँ देखिए बेटा 2x माइनस a प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर देखिए 2x बराबर क्या है बेटा आपका a माइनस बी, यानी x बराबर a माइनस बी अपॉन 2, यहाँ पे क्या है 2x बराबर a प्लस बी और x बराबर क्या है a प्लस बी अपॉन, ये हो गया बेटा हमारा सॉल्व। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि थोड़े लीक से हटकर है लेकिन तरीके वही करेंगे। तो अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे। करना क्या बेटा, आपके सामने जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, आप इन्हीं के फैक्टर्स को निकाल लीजिए। आपके सामने जो भी कांस्टेंट टर्म है पहले उसके फैक्टर निकालिए। तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, देखिए a की पावर 4 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें बेटा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड लगा हुआ है, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल के अगर स्क्वायर दिए हुए हैं तो वो एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार प्लस होंगे। आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो हम लोग क्लास 8-9 में पढ़ते आए हैं, ठीक। अब इन्हीं दोनों फैक्टर को ऐसा अरेंज करो कि बीच वाले टर्म के बराबर में आ जाए, यानी इनको जोड़ने पर 4a आए या सब्ट्रैक्ट करने पे 4a आए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो अगर हम इसको देखते हैं तो अगर हम a स्क्वायर जोड़ो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, और लाना क्या है हमें 4a स्क्वायर लाना है, यानी इनके जोड़ने पे ही तो काम बनेगा हमारा। यानी इस वाले मिडिल टर्म को, जो हमारा मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है उसको हमने स्प्लिट करके इस फॉर्म में ला दिया। तो क्या हुआ बेटा आपका 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट बेटा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, s लगाइए प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट। अब आप भूल गए होंगे बेटा यहाँ क्या दिया हुआ 4, जोड़ने पे तो 2 ही आएगा ना, 4 कहां से आएगा। अगर हम आगे 2 लगा दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, आगे 2 लगा दिया। ओके, अब हमारा काम आसान हो गया। अब देखिए बेटा f इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x, फिर आएगा बेटा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका एक ब्रैकेट में। ओके, फिर देखते हैं बेटा हम लोग कैसे इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप कॉमन कैसे लेंगे, देखिए आप ये माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस होता है। फिर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x, ये हो गया माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x, फिर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कॉमन क्या लेंगे बेटा, ये एक साथ ले लेंगे हम लोग और ये एक साथ ले लेंगे। अब आप बोलोगे आप चूज कैसे कर लेते हैं कि हमें इनको पेयर बनाना है। देखिए बेटा सबसे पहले देखिए कौन कौन सी चीजें सेम आ रही है। देखिए x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, और 4 और 2 भी आ रहा है तो हमने इनको एक ग्रुप कर लिया। ग्रुपिंग का मतलब सेम टर्म को एक साथ में रखना होता है। यहाँ देखिए हमने इनको साथ में क्यों रखा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए हमने इनको साथ में रखा। कॉमन क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे 2x, क्या लेंगे 2x, अंदर क्या बचेगा बेटा 2x माइनस 2, भाई एक हो जाएगा, सॉरी 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ कॉमन क्या लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे बेटा हम लोग 2 यहाँ भी लगेगा, सॉरी हर बार भूल जाते हैं, 2 यहाँ भी लगेगी क्योंकि 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, फिर बेटा कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा बेटा हमारा 2x, फिर क्या बचेगा बेटा हमारा 2x माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे माइनस क्यों लिया बेटा, क्योंकि हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया। क्या लिया बेटा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, माइनस को बाहर निकाल लिया, तभी तो माइनस माइनस क्या हो बेटा आपका प्लस हो गया। ओके, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में बेटा, फिर क्या आएगा बेटा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा आपका 2x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए बेटा x बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। बेटा ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अब हम बेटा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े अलग हटकर हैं, लेकिन सॉल्व उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है बेटा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म को हम फैक्टराइज करेंगे। यानी हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कहने का ये मतलब बेटा हमारा जो है कांस्टेंट टर्म हो गया वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया बेटा, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो गया या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके फैक्टर्स पता कर लेते हैं। वो कैसे होगा बेटा, आप सब जानते हो कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और आपका कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा आपको 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसी को जो आपका कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आया है इसी को दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए, इसी को दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए, इनको जोड़ने पे 5 आए या तो घटाने पे यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। यानी इन्हीं के फैक्टर के सहारे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इन्हीं के फैक्टर के सहारे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो क्या होगा बेटा, एक होगा 4ab, ये एक होगा ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा बेटा 4a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को जब ऐड कराओगे तो क्या आएगा 5ab। यानी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए वो दो टर्म मिल गए। तो क्या होगा बेटा आपका, देखिए 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab प्लस तुम्हारा क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर, कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है बेटा 2a, क्या बचा a प्लस 2b बचा। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे बेटा हम लोग b लेंगे, तो क्या आएगा b प्लस 2b आएगा। फिर देखिए बेटा 2a प्लस b एक ब्रैकेट में और a प्लस 2b एक ब्रैकेट में हो गया सॉल्व। यानी हमने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को निकाल लिए। अब करते हैं सॉल्व बेटा। ये क्या आ गया 9 स्क्वायर 9, क्या आ गया बेटा आपका 9a प्लस b x एक ब्रैकेट में, और बेटा क्या आया 2a प्लस b एक ब्रैकेट में और a प्लस 2b एक ब्रैकेट में। चलिए हमने इसके फैक्टर तो पता कर लिए, अभी काम बहुत बाकी है। काम इस बात पे बेटा कि यहाँ पे क्या है 9a प्लस b। अब इसे दो फैक्टर को हम ऐसा अरेंज करें, इन्हें दो फैक्टर को हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि इनको जोड़ने पे तो 9 आ जाए या तो घटाने पे 9 आ जाए। भाई हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, हमारा जो मिडिल टर्म है वो किस फॉर्म में है बेटा, वो फॉर्म में है हमारा -9a प्लस b। और अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे भी तो क्या आएगा आपका, मान लीजिए इन दोनों को हम एक साथ जोड़ भी देते हैं तो आपका आएगा क्या, भाई इन दोनों को जरा जोड़ो तो, अगर हम 2a प्लस b और प्लस 3a क्या कहते हैं a प्लस 2b को अगर जोड़ दे तो क्या आएगा 3a प्लस 3b यानी कि 3a प्लस b आएगा। और हमें लाना क्या है, हमें 9 लाना है बेटा, क्या लाना है 9 लाना है। तो क्या करेंगे हम इसी में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 9 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि हमें यहाँ एक 3 का और भी काम है, या हम क्या करेंगे बाहर से 3 लगाएंगे। चलिए, तो कहने का मतलब अब बीच वाले टर्म को हम कैसे तोड़ते हैं, देखिए बीच वाले टर्म को हम इन्हीं दोनों फैक्टर के सहारे स्प्लिट करेंगे। यानी इन दो फैक्टर को हम ऐसे अरेंज करेंगे ठीक 9a प्लस b ही आ जाए, -9 ब्रैकेट में प्लस b ही आ जाए। देखिए बेटा यहां लगाइए आप 3 लगाया आपने, फिर देखिए बेटा 2a प्लस b एक ब्रैकेट में रखिए और बेटा प्लस करके a प्लस 2b आप एक ब्रैकेट में रखिए, बाहर लगा दीजिए x लगा दिया बेटा आपने। फिर क्या होगा बेटा आपका, देखिए प्लस
2a प्लस बी एक ब्रैकेट में बेटा और a प्लस 2b एक ब्रैकेट में। ओके, अब बेटा समझिए यहां पर देखिए क्यों 3 लगाया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 3b आएगा, 3 कॉमन निकाल लोगे, 3 पहले से मौजूद है, क्या हो जाएगा -9, जो हम चाह रहे थे वही हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसका मल्टीप्लाई करें पहले x के साथ, यह आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2a प्लस bx, भाई x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x इससे भी होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा बेटा a प्लस 2bx, फिर आ जाएगा 2a प्लस b, फिर आ जाएगा a प्लस 2b। ओके, इनका इनको एक साथ लीजिए बेटा और इनको एक साथ लीजिए। कॉमन क्या है बेटा आपका, कॉमन आएगा 3x, अंदर क्या बचा बेटा 3x माइनस ये आ जाएगा बेटा आपका 2a प्लस b, फिर यहां कॉमन क्या लोगे बेटा माइनस a प्लस 2b आप कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा x, फिर यहां पे क्या रखोगे आप माइनस, ये आ जाएगा माइनस, फिर ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 2a प्लस b एक ब्रैकेट में। ओके, अब आप इनको एक साथ रखिए, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b एक ब्रैकेट में और बेटा फिर 3x माइनस 2a प्लस b एक ब्रैकेट में। ओके, फिर देखिए बेटा 3x बराबर आपका आ जाएगा a प्लस 2b, ये आ जाएगा 3x बराबर 2a प्लस b, x बराबर क्या होगा बेटा a प्लस 2b अपॉन 3 और ये x बराबर क्या होगा बेटा 2a प्लस b अपॉन 3। ये हमारा हो गया सॉल्व। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन बेटा ट्रिक वही थी जो हम अब तक लगाते आ रहे थे। ओके, ट्रिक वही थी बेटा जो, तो बेटा हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे। इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करना है, यानी हमारे जहां पे कांस्टेंट टर्म बेटा इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने में क्या है बेटा, देखिए करना क्या है, a स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कराइए, क्या है आपका 2a स्क्वायर। अब ऐसा दो नंबर चूज करो वो इनके फैक्टर ही होने चाहिए, इनके फैक्टर्स क्या होंगे बेटा a होगा और 2a होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 3x, क्या आएगा बेटा सॉरी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा a आएगा। यानी आप पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको फैक्टराइज करिए। आइए करते हैं, a स्क्वायर बेटा ये हो गया आपका 2a माइनस a माइनस 2। अब बोलोगे आपने कैसे कर दिया, भाई हमने इनको मल्टीप्लाई कराया, क्या आया 2a स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट कीजिए, ऐसे दो टर्म में स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे यही आए और जोड़ने पे या घटाने पे 1 आए। तो भाई सब्ट्रैक्ट करने पे ही 1 आएगा, क्योंकि 2a में से a जाएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ओके, अब इन्हीं को हमने अरेंज कर दिया। देखिए भाई सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा यही तो आएगा और मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा यही आएगा। हो गया सॉल्व। कॉमन क्या होगा a प्लस 2 ब्रैकेट में, कॉमन क्या होगा -1 a प्लस 2 ब्रैकेट में, a माइनस 1 ब्रैकेट में, a प्लस 2 ब्रैकेट में। हो गया, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसी फैक्टर को उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा माइनस a माइनस 1 ब्रैकेट में और a प्लस 2 ब्रैकेट। ओके, अब इसी 3x को यहाँ पे क्या है बेटा आपका 3x, इसी फैक्टर को आप ऐसा अरेंज करो, इसी फैक्टर को आप ऐसा अरेंज करो कि केवल 3x आए। भाई यहाँ a का तो कोई काम है नहीं, तो यानी हम क्या करेंगे इन जो फैक्टर को यहाँ पर माइनस करवा देंगे ताकि हमारा a खत्म हो जाए। ओके, x स्क्वायर यहाँ लिखिए बेटा, देखिए अंदर क्या है बेटा आपका a माइनस 1 माइनस a प्लस 2 और बेटा यहाँ x लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे बेटा आप देखिए, क्या हमारा सॉल्व हो गया। फिर क्या करेंगे आप a माइनस 1 एक ब्रैकेट में और a प्लस 2 हमारा एक ब्रैकेट में। ओके, भाई इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक, अब x का मल्टीप्लाई करवाइए तो क्या आएगा x स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस a माइनस 1x माइनस a प्लस 2x माइनस a माइनस 1 एक ब्रैकेट में और a प्लस 2 एक ब्रैकेट। ओके बेटा, अब देखिए आप बोलोगे -2 लगाया, माइनस इसलिए लगा, देखिए a कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा आपका -3। ओके, और यहाँ भी आप क्या लगाएंगे बेटा माइनस, यहाँ माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि देखिए बेटा आप क्या समझ जाएंगे मैंने क्यों लगाया। ये जब 3 आएगा -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमें बीच में क्या लाना है प्लस, हमें बीच में प्लस ही लाना है। ओके,
आप कॉमन क्या लेंगे बेटा, कॉमन इसको एक ग्रुपिंग कर लीजिए, इसकी बेटा एक ग्रुपिंग कर लीजिए। अब देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे x कॉमन लिए, अंदर क्या बचा x, यहाँ क्या बचा बेटा a माइनस 1 बचा। यहाँ कॉमन क्या लिए, a प्लस 2 कॉमन लिए, निकाल लीजिए बेटा, a प्लस 2 आपने कॉमन निकाला। अब समझिए बेटा आप कॉमन किसको निकालेंगे। अब देखिए यहीं पे पूरा मामला फंसता है, आपने जब माइनस लगाया बेटा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अंदर क्या बचा बेटा x, भाई ये तो चला गया x ही बचा, यहाँ भी चला गया, क्या बचा a माइनस 1, रख लीजिए ब्रैकेट में x प्लस a प्लस 2 एक ब्रैकेट में बेटा, और फिर x माइनस सॉरी उधर जाएगा, रुके यहाँ जाएगा बेटा x प्लस a प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ओके, और फिर x माइनस a माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ओके, अभी 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा x बराबर माइनस a प्लस 2, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, क्या होगा a माइनस 1। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि सर आपकी ये बात नहीं समझ में आई, हमें इस स्टेप पे प्रॉब्लम हुई, हम क्वेश्चन को बेटा फिर से करवाएंगे। ओके।